हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जो हमारा एनटीए नेट है उसका सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर। और एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से या पीजीटी की या एमए बीए में आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने कंटेंट की वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ तो आप प्ले लिस्ट में जा देख सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे थे, तो चलिए देख लेते हैं सोशलॉजी का सिलेबस क्या है एनटीए नेट का। तो इकाई 10 इकाई मतलब 10 इकाइयों में डिवाइड है ये। तो पहले इकाई में क्या है, समाजशास्त्री सिद्धांत। समाजशास्त्री सिद्धांत शास्त्रीय समाजशास्त्री जो सिद्धांत हैं, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं। इसमें जो थिंकर हैं हमारे, ये क्लासिकल थिंकर हैं, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरवाद मतलब संरचना, प्रकारवाद एवं संरचनावाद। इसके जो थिंकर हैं मेलिनोवस्की हैं, मेलिनोवस्की, एयर रेडक्लिफ ब्राउन है और टालकस पार्सन्स हैं, रॉबर्ट के मर्टन है और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हैं। तो ये थिंकर हैं संरचना, प्रकारवाद एवं संरचनावाद के। आगे हमारा जो व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं, इस टॉपिक में कौन कौन से विचारक दिए हुए हैं, जीएच मीड है, कार्ल मैनहीम है, अल्फ्रेड सुल्ज हैं और हेरोल्ड गॉरफिंकल हैं और हैं हमारे इरविंग गॉफमैन और क्लिफोर्ड गेट्स। नेक्स्ट है हमारे जो टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद एवं उत्तर उपनिवेशवाद। इसमें जो थिंकर हैं एडवर्ड शेड हैं, पियर बोर्दियू हैं, मिशेल फुको हैं, योर्गेन हैबरमास हैं। तो ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। एंथोनी गिडिंग्स हैं, मैनुअल कैसल्स हैं, ये सब पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। और हमारे इंडियन थिंकर कौन कौन से हैं जो एनटीए नेट में दिए हुए हैं सोशलॉजी में, वो हैं गांधी जी, अम्बेडकर जी, मुखर्जी, घुरिये जी, श्रीनिवास जी, आरती करवी जी। ये इंडियन थिंकर में दिए हुए हैं एनटीए नेट में। वैसे तो ये जितने भी थिंकर दिए हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इससे अलग भी आता है एनटीए नेट में, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सिलेबस दिया हुआ है, इसे तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। प्लस इसके अलावा भी बहुत से थिंकर हैं जिनके टॉपिक्स वगैरह, कंसेप्ट वगैरह एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए यदि आपको जीआरएफ या नेट क्वालिफाई करना है। आगे देखते हैं जो टॉपिक है हमारी इकाई सेकंड में, शोध प्रविधियाँ और विधियाँ। ये रिसर्च से संबंधित टॉपिक है। इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें जो दिए हुए हैं सामाजिक यथार्थ की अवधारणाएं, इसमें है विज्ञान का दर्शन, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा परावर्तकता, आचार शास्त्र और नीति शास्त्र। ये टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक यथार्थ की अवधारणा में। दूसरा है शोध अभिकल्प निरूपण। इसमें सामाजिक विज्ञान शोध, डाटा और लेख पाठन, आगमन और निगमन जो विधि हैं उसके बारे में, तथ्य संबोध और सिद्धांत, प्रकल्पना शोध, प्रश्न और उद्देश्य। ये दिया हुआ है परिणामात्मक और गुणात्मक विधि जो है, नृजाति वर्णन, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि। तो ये है तकनीकी क्या है, निदर्शन, प्रश्नावली, अनुसूची, सांख्यिकी विश्लेषण, अवलोकन, साक्षात्कार और वैदिक अध्ययन। निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। और यूनिट थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो यूनिट थर्ड में जो दिया है मौलिक अवधारणाएं हैं और संस्थाएं हैं। तो ये जो यूनिट थर्ड है इसमें है, ये जो था सेकंड पेपर, सेकंड यूनिट था, अभी हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में दिया हुआ है समाजशास्त्री अवधारणाएं। इसमें अवधारणाओं में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति और भूमिका, पहचान, समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मापदंड और नियम, पर्सनलहुड, हैबिट,
और एजेंसी, अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार। तो ये टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट 3 में। और आगे है सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। सामाजिक संस्थाएं विवाह है, परिवार है और नातेदारी है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज। आगे है सामाजिक स्तरीकरण, समाज विभेद, पदानुक्रम, असमानता और पश्चिमीकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यता, प्रजाति, जनजाति और नरजातीयता। ये टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं। उद्विकास और प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशीलता। ये हमारा 4th टॉपिक है। और देखते हैं ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, ग्रामीण और खेतीहर समाज, जाति जनजाति बस्तियां, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध, भूस्वामित्व और कृषक संबंध, कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रवसन, कृषक असंतोष और खेतीहर आंदोलन, बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा। तो ये टॉपिक दिए हुआ है। और नगरीय में क्या है, नगरीय समाज में नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण, कस्बे, शहर और महानगर, उद्योग, सेवा और व्यवसाय, बस जो पड़ोस है, पड़ोस, गंदी बस्तियां और निर्जाति अंतर क्षेत्र, मध्य वर्ग और गेटेड कम्युनिटी, नगरीय आंदोलन और हिंसा। ये सभी टॉपिक हैं जो बारीकी से आपको पढ़ने हैं। इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं और इन किन किन विचारकों ने इस पे वर्क किया और क्या कॉन्सेप्ट दिया है, ये सभी कुछ नगरवाद, नगरीयता, नगरीकरण, इसके कॉन्सेप्ट हैं और किन किन थिंकरों ने इसमें देखा है, मतलब कॉन्सेप्ट को बताया है, समझाया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। नगरीकरण आंदोलन जो हुए हैं और जो भी आंदोलन हुए हैं भारत में, वो सभी को आपको अच्छे से लिखना होगा। आगे हम देखते हैं 5th इकाई, राज्य, राजनीति और विकास। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं जो भी हैं, जनजातीय, राष्ट्रीय, राज्य और सरहद, अधिकारी तंत्र, अभिशासन और विकास, लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं, राजनीति, संस्कृति, तृणमूल, प्रजातंत्र, विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। क्वेश्चन इसके बनते हैं। सामाजिक आंदोलन और विरोध, अब ये है राजनीतिक गुट, दबाव और गुट, जाति, नरजातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन, सिविल सोसाइटी और नागरिकता, गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति। ये है। और इकाई अर्थव्यवस्था और समाज, 6 इकाई है। इसमें हमें देखना है विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार, उत्पादन की विधियों पर बहस, संपत्ति और संपत्ति संबंध। ये है राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारतावाद, आर्थिक विकास के मॉडल, गरीबी और अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, लिंग और श्रम प्रक्रियाएं, कारोबार और परिवार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य, वैश्विक कारोबार और कारपोरेट। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन उपभोग। आगे इकाई हमारी दी हुई है पर्यावरण और समाज। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं दिए हुए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकीय विधि रूप, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता, देसी ज्ञान प्रणालियों और देशी औषधि, लिंग और पर्यावरण, वन्य नीतियाँ, आदिवासी अपवर्जन, पारिस्थितिकी ह्रास और प्रवास, विकास, विस्थापन और पुनर्वास, जल और सामाजिक अपवर्जन, इससे भी रिलेटेड आता है क्वेश्चन। जो आपदा और सामुदायिक प्रक्रियाएं हैं, पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य
और दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो भी हुए हैं सभी को आपको देखना है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। परिवार, विवाह और नातेदारी, इसमें है हमारा सैद्धांतिक उपागम, संरचना, प्रकारवादी, व्यवहारिक बंधन और सांस्कृतिक, लिंग संबंध और शक्ति, गतिकी, विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार, लिंग, लैंगिकता और प्रजनन, बच्चे, युवा और वयस्क, भावनाएं और परिवार, परिवार के उभरते रूप, विवाह की बदलती परिपाटियाँ, देखभाल एवं संपोषक प्रणालियों के बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ऑनर किलिंग। तो ये है। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय और स्थान की बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमाएं, आभासी समुदाय, मीडिया जो है मृदु और इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया, ई अभिशासन और निगरानी समाज, प्रौद्योगिकी और उभरती सामाजिक की प्रक्रियाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य नीति, डिजिटल डिवाइडर तथा समावेशन, प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य और प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध। ये दिया है टॉपिक। 10 टॉपिक में है हमारा जो यूनिट में है संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, इसमें संकेत और प्रतीक। सोशियोलॉजी में ये टॉपिक दिया हुआ है, आपको पढ़ना होगा। इससे भी आता है क्वेश्चन, कथन और कारण बनकर। धार्मिक अनुष्ठान, आस्था और प्रथाएं, बदलती भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक जो धार्मिक संगठन होते हैं, धार्मिक धर्मनिष्ठता और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सामुदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी, संस्कृति और राजनीति, लिंग, देह और संस्कृति, कला और सौंदर्य बोध, विज्ञान, आचार शास्त्र, नैतिकता, खेलकूद। अब देखिए इसमें ये भी टॉपिक ऐड हो चुका है, पहले नहीं था, 2018 से ये ऐड हो चुका है। खेलकूद से रिलेटेड तीर्थ स्थल और धर्म पर्यटन है, धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, नूतन धार्मिक आंदोलन। तो जितने भी ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, खेलकूद, जो कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है, जनजातियों में कौन कौन सी प्रथाएं होती हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, खेल कहाँ का खेल है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, सौंदर्य कला, ये सभी जो टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं इसे सभी को आपको अच्छे से देखना होगा। तो ये हमारा था सोशियोलॉजी का क्वेश्चन जो सिलेबस है वो। तो ये सिलेबस है NTA-NET का समाजशास्त्र का। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप कहेंगे तो मैं फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस लेके आऊँगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और यदि आप नेट की प्रिपरेशन या PGT की प्रिपरेशन सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, MA BA में हैं और इग्नू कंटेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें वीडियोज़ वगैरह डालती रहती हूँ। और कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।